आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ घर पे एकदम इजी तरीके से रसमलाई कैसे बनाते हैं। ये बनाना एकदम ही इजी है और आपके घर पे सभी को ये बहुत ही पसंद आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मॉडर्न फूडीज। चलिए शुरू करते हैं। पहले रसमलाई का जो अंदर का मिठाई है वो हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैं 50 ग्राम छना लिया हूँ। इसमें 2 टेबलस्पून चीनी ऐड करूँगी। अभी इसको चीनी के साथ बहुत ही अच्छे से मिलाना है और एकदम स्मूथ पेस्ट की तरह बनाना है। ये हाथ से ही ज़्यादा मुलायम बनेगा, इसलिए मैं हाथ से ही इसको स्मैश कर रही हूँ। इस बर्तन में ही मैंने पहले दूध को बॉईल किया था, इसलिए मैं इस बर्तन को ही यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छे से स्मूथ बनाने के बाद अभी गैस को ऑन कर देना है। अभी एकदम लो फ्लेम में 1 मिनट इसको मिलाते रहना है। इस छना को मैं घर पे बनाई हूँ। घर पे एकदम परफेक्ट तरीके से कैसे छना और पनीर बनाया जाता है उसका एक वीडियो मैं मेरे चैनल पे कुछ ही दिनों के अंदर पब्लिश करूँगी। आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। अभी 1 मिनट इसको मिलाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 5 छोटे इलायची के पाउडर। इसको देने के बाद फिर से आपको 1 मिनट के लिए इसको मिलाते रहना होगा। 1 मिनट इसको अच्छे से मिलाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून पाउडर मिल्क। अभी इसे भी 1 मिनट के लिए अच्छे से उसके साथ मिला लेना है। इसे 1 मिनट मिलाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ चॉप्ड किया हुआ आमंड बादाम। अभी इसे भी 1 मिनट के लिए मिला लूँगी। अभी ये ड्राई हो चुका है। अभी मैं गैस को ऑफ कर दूँगी और इसे साइड में रख दूँगी। इसके बाद और एक बर्तन पे 300 ml दूध लेना है। अभी इसे उबाल लेना है। इसे 2 मिनट उबालने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून चीनी मिला देना है। अभी इसे लो फ्लेम में 1 मिनट तक मिलाते रहना है। इसे 1 मिनट मिलाने के बाद इसमें मैं थोड़ा केसर डाल दूंगी और 2 मिनट तक लो फ्लेम में इसको मिलाते रहना है। ये केसर धीरे धीरे अपना रंग छोड़ने लगेगा। केसर को अच्छे से मिलाने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून पाउडर मिल्क ऐड कर देना है और इसे 1 मिनट तक मिलाना है। अभी इसके बाद मैं इसमें मिला रही हूँ थोड़ा सा चॉप्ड किया हुआ पिस्ता बादाम और थोड़ा सा किशमिश। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स को ऐड करना। अभी इसे 1 मिनट मिलाने के बाद गैस को ऑफ कर दीजिए। अभी ब्रेड्स को प्रिपेयर करना है। मैं यहाँ पर 4 रसमलाई बनाऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर 8 ब्रेड लिया हूँ। अभी इन ब्रेड्स का साइड का पोर्शन कट कर लेना है। इनका साइड पोर्शन कट कर लेने के बाद इनको हल्का सा रोल कर लेना है। इनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, सिर्फ हल्का सा प्रेशर देकर ही इनको रोल करना है। अभी इनको रोल करने के बाद इनको एक शेप देना है। डाबर हनी का जो पैक होता है मैं उसी का ही ढक्कन यूज़ कर रही हूँ। इसी ढक्कन को ब्रेड के बीचों बीच एकदम रखना है और उसमें थोड़ा सा प्रेशर देकर उसको घुमाना है। इसको 4-5 बार घुमाने के बाद ये पूरा कट जाएगा। इसी तरह सभी ब्रेड्स को काट लेना है। अभी चलते हैं रसमलाई को बनाने की तरफ। पहले एक ब्रेड लेकर उसके बीचों बीच थोड़ा सा मिठाई ऐड करना है। अभी हमने जो दूध बनाया था उसे एक चम्मच से लेकर ब्रेड के चारों ओर डाल देना है। एकदम किनारे की तरफ थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अभी एक दूसरा ब्रेड को इसके ऊपर रखना है और इसमें भी सेम तरीके से चारों ओर दूध को डालना है। अभी इन दोनों का किनारा दूध से एकदम सॉफ्ट हो गया है। अभी हम इनको अंगूठा से हल्का सा प्रेस कर देंगे और अब देखना इसका मुंह चारों ओर से एकदम बंद हो जाएगा।
इसी तरह सभी रसमलाई को बना लेंगे। रसमलाई को बनाने के बाद मेरे पास थोड़ा सा मिठाई बच गया था, इसलिए उसको मैं इसके ऊपर गार्निश कर रही हूँ। इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी वो पूरा दूध का मिक्सचर अच्छे से चारों ओर से डाल देना है। अभी आप चाहे तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स गार्निश कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा किशमिश और थोड़ा सा काजू। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ये ड्राई फ्रूट्स को डालना, क्योंकि पहले से ही बहुत ही ड्राई फ्रूट्स इसमें डाला गया है। अभी इसको कुछ देर फ्रिज में रख के इसको सर्व कर देना। ये ठंडा हो जाने के बाद इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो कैसा लगा है आपको ये आसान सा रसमलाई की रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके मुझे उत्साह देना, और इसी तरह इजी एंड टेस्टी रेसिपीज़ पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और सब नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखना, और सबके साथ शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।